Enter the following transactions in a cash book with discount, cash and बैंक कॉलम। ट्रांजेक्शन्स अवेलेबल हैं कैश बुक की, इनको कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करेंगे, डिस्काउंट, कैश और बैंक का कॉलम जो है वो कैश बुक में प्रिपेयर किया जाएगा ट्रिपल कॉलम कैश बुक में। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है इसकी January 1 की। वकार कमेंसेस बिजनेस विद ₹4 लाख इन कैश। वकार ने बिजनेस स्टार्ट किया है 4 लाख के कैश के साथ। तो इट्स मीन के कैश टू कैपिटल की एंट्री होगी। कैश जो है ये डेबिट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में। और कैश के डेबिट होने की रीज़न क्या है? कैपिटल अकाउंट। तो इसको कैश बुक में डेबिट साइड पे मेंशन कर देंगे 4 लाख के साथ। कैश के कॉलम में इसकी अमाउंट मेंशन करेंगे और रीज़न इसकी मेंशन करेंगे कैपिटल अकाउंट। ट्रिपल कॉलम कैश बुक को प्रिपेयर करने के लिए एक साइड डेबिट होगी और दूसरी साइड क्रेडिट साइड होगी। डेबिट साइड पे डेट, पार्टिकुलर्स, वोचर नंबर, लेजर वैल्यू, डिस्काउंट, कैश और बैंक का कॉलम होगा। और क्रेडिट साइड पे डेट, पार्टिकुलर्स, वोचर नंबर, लेजर वैल्यू, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक का कॉलम होगा। डेबिट साइड पे January 1 की एंट्री थी वो रिकॉर्ड करते हैं 4 लाख के साथ बिजनेस स्टार्ट किया था। तो इट्स मीन के कैपिटल अकाउंट इसकी रीज़न थी कैश के डेबिट होने की। बिजनेस में कैश जो इंक्रीज हुआ था, डेबिट हुआ था, उसकी रीज़न क्या थी? कैपिटल अकाउंट। इसलिए कैपिटल अकाउंट 4 लाख के साथ कैश के कॉलम में इसकी अमाउंट 4 लाख जो है ये मेंशन कर देंगे। देन सेकेंड ट्रांजेक्शन है ही पेज ₹3 लाख इनटू बैंक। बैंक में उसने 3 लाख जो जमा करवाया है तो इसका डबल फैक्ट होगा। एक तो बिजनेस के पास जो कैश का एसेट था उसमें डिक्रीज होगा, कैश जो है वो क्रेडिट होगा। और जो बैंक है, बैंक का एसेट है, बैंक में जो अमाउंट जो है वो इंक्रीज होगी, डिपॉजिट होगी बिजनेस की। तो बिजनेस का जो एज अ एसेट जो है बैंक में कैश जो है वो डिपॉजिट होता है उसमें क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो इसका डबल फैक्ट होगा। बिजनेस में एक अकाउंट जो है वो डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी होगा। इट्स मीन कि इसका डबल फैक्ट होगा तो ये कंट्रा एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी। कैश बुक में डेबिट साइड पे 2 जनवरी की ट्रांजैक्शन है कैश अकाउंट 3 लाख के साथ। बैंक के कॉलम में इंक्रीज होगा तो इसलिए डेबिट साइड पे बैंक के कॉलम में 3 लाख जो है मेंशन कर देंगे। और बैंक के कॉलम में 3 लाख जो इंक्रीज हो रहा है इसकी रीज़न क्या है? कैश अकाउंट, क्योंकि बिजनेस का जो कैश है वो क्रेडिट हो रहा था। और बैंक का कॉलम जो है वो बैंक की जो अमाउंट है उसमें इंक्रीज हो रहा है तो इसलिए बैंक को डेबिट साइड पे मेंशन कर दिया इसकी अमाउंट को। देन इसका क्रेडिट साइड पे इफेक्ट होगा। 2 जनवरी की ट्रांजैक्शन थी, इसको रिकॉर्ड करते हैं इसकी एंट्री को। बैंक अकाउंट 3 लाख के साथ क्रेडिट होगा कैश। कैश जो बिजनेस के पास अवेलेबल था वो क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। और इसकी रीज़न क्या है क्रेडिट होने की? बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक में अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करवाई जा रही है, पे की जा रही है बैंक को। थर्ड ट्रांजैक्शन है ही पेज वसीम ₹10,000 बाय चेक। वसीम को उसने पेमेंट की है थ्रू चेक की है। तो 10,000 के साथ बैंक के कॉलम में जो है बैंक की जो अकाउंट है बिजनेस का उसमें क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्रेडिट साइड पे, पेमेंट साइड पे मेंशन कर देंगे वसीम अकाउंट। रीज़न है बैंक के अकाउंट में डिक्रीज होने की 10,000 के साथ। 3 जनवरी की एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं वसीम अकाउंट 10,000 के साथ बैंक के कॉलम में इसकी अमाउंट क्रेडिट साइड पे मेंशन कर देंगे। क्योंकि बैंक के अकाउंट में डिक्रीज हो रहा है 10,000 के साथ, क्योंकि वसीम को जो है वो पेमेंट की है बाय चेक की है। तो बैंक के जो अकाउंट है उसमें डिक्रीज होगा 10,000 के साथ। फोर वाली ट्रांजेक्शन है ही रिसीव अ चेक फॉर ₹20,000 फ्रॉम एसन विच ही पेज इन टू बैंक। उसने चेक रिसीव किया 20,000 का किसे? एसन से। एंड सेम टाइम पे उसने बैंक में पे कर दिया। जब सेम टाइम में बैंक पे कर देगा तो बैंक का जो कॉलम है, बैंक का जो अकाउंट है बिजनेस का उसमें क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो इसलिए इसको डेबिट साइड पे एसन अकाउंट, इसकी रीज़न है बैंक के अकाउंट में इंक्रीज होने की 20,000 के साथ। डेबिट साइड पे इसको कैश बुक में एंटर करेंगे। कैश बुक में डेबिट साइड पे January 4 की एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं एसन अकाउंट 20,000 के साथ। 20,000 जो है बैंक का जो अकाउंट है उसमें क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि एसन से जो चेक रिसीव किया था उसको सेम टाइम पे बैंक में जो है वो पे कर दिया गया। इट्स मीन कि ये बैंक का जो कॉलम है बिजनेस का, डेबिट साइड जो है बैंक की वो इंक्रीज होगी। 5 जनवरी की ट्रांजेक्शन है ही रिसीव अ चेक फॉर ₹12,000 फ्रॉम खालिद। खालिद से चेक रिसीव किया 12,000 का।
तो इट्स मीन कि चेक जो है उसने कैश करवाया। बिजनेस में डेबिट साइड पे क्या होगा, कैश के जो कॉलम है उसमें जो है वो इंक्रीज होगा 12,000 के साथ। क्यों? क्योंकि उसने चेक जो है वो कैश करवाया। अगर वो कहे कि उसने सेम टाइम पे चेक जो है वो बैंक में अपने अकाउंट में जो है वो पे कर दिया है, देन हम बैंक के कॉलम में इंक्रीज करेंगे। जब सिंपल वो कहे एंट्री में कि उसने चेक रिसीव किया, इट्स मीन कि उसने चेक जो है वो कैश करवाया है। तो कैश का जो कॉलम होगा डेबिट साइड पे कैश बुक में, उसमें क्या होगा, कैश में इंक्रीज होगा। कैश बुक में डेबिट साइड पे जनवरी 5 की एंट्री रिकॉर्ड की जा रही है खालिद अकाउंट 12,000 के साथ। खालिद से क्या किया था, चेक रिसीव किया था, चेक जो है वो कैश करवा लिया था। तो कैश के कॉलम में डेबिट साइड पे 12,000 के साथ इंक्रीज होगा। 7 जनवरी की ट्रांजैक्शन है, ही डिपॉजिट चेक रिसीव फ्रॉम खालिद इनटू बैंक। जो खालिद से उसने चेक 12,000 का रिसीव किया था उसको बैंक में क्या किया, पे कर दिया, डिपॉजिट करवा दिया। इट्स मीन कि उसने सेम टाइम पे अपने अकाउंट में जो अमाउंट थी चेक की वो ट्रांसफ़र नहीं करवाई थी। तो इसलिए अब इसकी कंट्रा एंट्री होगी, क्योंकि उसने पहले क्या किया, चेक को कैश करवा लिया, उसके पास बिजनेस में कैश अवेलेबल था 12,000 का। लेकिन अब क्या होगा, जब उसने बैंक में जो चेक है वो डिपॉजिट करवा दिया, पे कर दिया बैंक में अपने अकाउंट में, तो बिज़नेस का जो कैश था जो उसने थ्रू चेक रिसीव किया था कैश, उसमें इंक्रीज़ हुआ था पहले। लेकिन अब क्या होगा, कैश में क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, कैश क्रेडिट होगा, और बैंक का जो एसेट है बिज़नेस का उसमें क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो बैंक टू कैश की एंट्री होगी इसकी। इसलिए डेबिट साइड पे जो है वो मेंशन कर देंगे, बैंक का जो कॉलम है उसमें इंक्रीज़ होगा 12,000 के साथ, और क्रेडिट साइड पे कैश का जो कॉलम है उसमें डिक्रीज होगा 12,000 के साथ। 7 जनवरी की एंट्री है, कैश अकाउंट 12,000 के साथ। 12,000 के साथ क्या हुआ है, बैंक का जो कॉलम है डेबिट साइड पे बैंक में जो है वो इंक्रीज हुआ है कैश, क्योंकि बैंक में हमने पैसे जो हैं वो 12,000 जो हैं ये डिपॉजिट करवा दिए हैं, और इसको डिपॉजिट करवाया जब, तो बैंक में जो इंक्रीज़ हुआ है इसकी रीज़न क्या है, कैश अकाउंट। इसलिए 7 जनवरी की एंट्री कैश अकाउंट 12,000 के साथ बैंक के कॉलम में इसकी अमाउंट को मेंशन कर देंगे। ये कंट्रा एंट्री है, तो इसका डेबिट और क्रेडिट साइड पे, बोथ साइड पे अफेक्ट होगा। 7 जनवरी की एंट्री है, क्रेडिट साइड पे चेक करें, बैंक अकाउंट 12,000 के साथ। बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा था, बैंक में जो है इंक्रीज़ हुआ था, और इसकी एक रीज़न थी कि बैंक की वजह से क्रेडिट हो रहा था कैश का एसेट, बिजनेस का जो कैश था उसमें क्या हुआ था, डिक्रीज़ हुआ था। तो इसलिए क्रेडिट साइड पे हम जो कैश का कॉलम है इसमें 12,000 के साथ डिक्रीज़ होगा, तो 12,000 मेंशन कर देंगे क्रेडिट साइड पे। और इसकी रीज़न क्या है डिक्रीज़ होने की, बैंक अकाउंट, इसलिए हमने इसको बैंक अकाउंट यहाँ पे मेंशन कर दिए। 8 जनवरी की ट्रांजैक्शन है, ही रिसीव कैश फ्रॉम तनवीर 19,400 अलोज हिम डिस्काउंट ₹600। 19,400 जो है वो तनवीर से रिसीव किया कैश, और इसको डिस्काउंट अलो किया कितना, 600 का। तो इसको डेबिट साइड पे मेंशन करेंगे, कैश का जो कॉलम है उसमें 19,400, और डेबिट साइड पे डिस्काउंट का जो कॉलम है 600, उसमें डिस्काउंट की अमाउंट जो है वो मेंशन कर देंगे। और इसकी रीज़न क्या है, कैश को रिसीव करने की और डिस्काउंट को लो करने की, तनवीर अकाउंट, इसकी रीज़न जो है वो डेबिट साइड पे मेंशन कर देंगे कैश बुक में। कैश बुक में डेबिट साइड पे जनवरी 8 की एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी, तनवीर अकाउंट, और डिस्काउंट के कॉलम में 600 डिस्काउंट लिखा जाएगा। देन 19,400 जो है वो कैश के कॉलम में डेबिट साइड पे मेंशन किया जाएगा, क्योंकि कैश जो है उससे रिसीव किया है, कैश बिजनेस में इनफ्लो हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है, तो इसको डेबिट साइड पे 19,400 की अमाउंट के साथ कैश के कॉलम में मेंशन कर देंगे। और डिस्काउंट 600 जो है वो डेबिट साइड पे क्यों मेंशन किया है, क्योंकि डिस्काउंट जो है ये बिज़नेस के एक्सपेंसेस हैं, और एक्सपेंसेस जो है ये डेबिट होते हैं, इसलिए डिस्काउंट जो है वो डेबिट साइड पे 600 जो है ये मेंशन कर दी है। और कैश जो रिसीव किया था और डिस्काउंट अलो किया था, किसको किया था, तनवीर अकाउंट को। तो तनवीर जो है रीज़न है कैश के रिसीव करने की और डिस्काउंट अलो करने की, इसलिए रीज़न यहाँ पे तनवीर अकाउंट जो है वो मेंशन कर दी है डेबिट साइड पे जनवरी 8 को। 13 जनवरी की ट्रांजैक्शन, ही रिसीव अ चेक फॉर ₹36,000 फ्रॉम जहीर एंड अलोज हिम टू डिस्काउंट ऑफ ₹1,000। चेक जो है वो रिसीव किया है मिस्टर जहीर से 36,000 का, और डिस्काउंट जो है अलो किया है कितना, 1,000 का। तो ये डेबिट साइड पे मेंशन करेंगे, कैश के कॉलम में अमाउंट जो है 36,000 और 1,000 जो है ये डिस्काउंट के कॉलम में डेबिट साइड पे मेंशन करेंगे। चेक जो है वो रिसीव किया है, इट्स मीन कि चेक जो है वो कैश हो गया है,
चेक की अमाउंट जो है वो रिसीव कर ली है, इसलिए इसको कैश के कॉलम में 36,000 को मेंशन करेंगे और डिस्काउंट के कॉलम में 1,000 जो है ये मेंशन कर देंगे डेबिट साइड। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में डेबिट साइड पे जनवरी 13 की एंट्री है ज़हीर अकाउंट 1000 डिस्काउंट कॉलम में और 36,000 जो है ये कैश के कॉलम में मेंशन कर देंगे, क्योंकि ज़हीर जो है इससे चेक रिसीव किया था, चेक जो है ये कैश करवा लिया था, तो 36,000 इसलिए डेबिट हो रहा है कैश, क्योंकि कैश जो है वो हमने रिसीव कर लिया, चेक को कैश करवा लिया गया है। और 1000 इसको हमने डिस्काउंट जो है वो अलो किया था, तो डिस्काउंट की जो अमाउंट है 1,000 इसको डिस्काउंट के कॉलम में मेंशन कर देंगे। 18 जनवरी ट्रांजैक्शन है ही डिपॉजिट ₹40,000 इनटू बैंक। बैंक में डिपॉजिट करवाए गए हैं, पे किए गए हैं 40,000। तो इट्स मीन के जो बिजनेस के पास कैश अवेलेबल था 40,000, उसमें क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, कैश क्रेडिट हुआ है। और बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है, बैंक का जो एसेट है उसमें इंक्रीज हुआ है, बैंक जो है ये डेबिट होगा। तो इसका टू फैक्ट होंगे, डेबिट और क्रेडिट फैक्ट होगा, बिजनेस के दो अकाउंट पे फैक्ट होगा, तो इसकी कंट्रा एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी। डेबिट साइड पे जो बैंक का कॉलम है उसमें अमाउंट मेंशन की जाएगी 40,000 और इसकी रीज़न जो है वो कैश अकाउंट मेंशन की जाएगी। और क्रेडिट साइड पे बैंक का जो उसका बिजनेस का जो कैश का कॉलम है, क्रेडिट साइड पे कैश में जो है वो डिक्रीज़ होगा, तो कैश के कॉलम में क्रेडिट साइड पे 40,000 की अमाउंट मेंशन करेंगे और इसकी रीज़न बैंक अकाउंट जो है वो ये मेंशन कर देंगे। कैश बुक में डेबिट साइड पे जनवरी 18 की एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं कैश अकाउंट और इसकी जो अमाउंट है वो बैंक के कॉलम में 40,000 डेबिट साइड पे मेंशन कर देंगे, क्योंकि बैंक का जो बिज़नेस का एसेट है इसमें कैश जो है इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसलिए इसको डेबिट करेंगे। और क्रेडिट साइड पे जनवरी 18 की एंट्री है बैंक अकाउंट 40,000 के साथ, कैश की कॉलम में इसकी 40,000 की अमाउंट मेंशन करेंगे, क्योंकि बिज़नेस से कैश जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, कैश जो है आउटफ्लो हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, बैंक अकाउंट में, क्योंकि बैंक अकाउंट में इंक्रीज़ हो रहा है और कैश का जो एसेट है बिजनेस का उसमें डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसलिए 40,000 कैश जो है ये क्रेडिट साइड पे लिखने की रीज़न क्या है, बैंक अकाउंट। 19 जनवरी की ट्रांजैक्शन है ही परचेज गुड्स फॉर कैश ₹6,000। उसने गुड्स जो है वो परचेज की हैं 6,000 के साथ, तो इट्स मीन के कैश जो है वो आउटफ्लो हुआ है, कैश पे किया है और कैश के पे करने की रीज़न क्या है, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट 6,000 के साथ क्रेडिट साइड पे मेंशन कर देंगे कैश बुक में। कैश बुक की पेमेंट साइड क्रेडिट साइड जो है इसमें जनवरी 19 की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे परचेज अकाउंट 6,000 के साथ, क्योंकि बिजनेस ने कैश पे किया है और कैश का कॉलम जो है, कैश जो बिजनेस के पास है इसमें क्या होगा, डिक्रीज होगा, कैश जो है क्रेडिट होगा और क्रेडिट होने की जो रीज़न है वो क्या है, परचेज अकाउंट। 20 जनवरी की ट्रांजैक्शन ही रिसीव अ चेक फॉर ₹11,600 फ्रॉम मंजूर एंड अलोज हिम अ डिस्काउंट ऑफ ₹400। चेक रिसीव किया है मंजूर से 11,600 का और उसको डिस्काउंट अलो किया है 400 का। इट्स मीन के चेक जो था रिसीव किया है, चेक जो है वो कैश हो गया है। तो बैंक का जो बिजनेस की जो कैश बुक है इसमें डेबिट साइड पे जो कैश का कॉलम होगा उसमें डेबिट साइड पे कैश में जो है वो इंक्रीज़ होगा 11,600 के साथ और डेबिट साइड पे डिस्काउंट अलोट का जो कॉलम है उसमें 400 जो है वो मेंशन कर देंगे। कैश बुक की डेबिट साइड रिसीप्ट साइड जो है जनवरी 20 की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे मंजूर अकाउंट, डिस्काउंट के कॉलम में 400 इसकी अमाउंट एंटर कर देंगे, जितना डिस्काउंट जो है वो मंजूर को अलो किया था 400। और कैश का जो कॉलम है डेबिट साइड पे उसमें 11,600 जितना जो है वो अमाउंट जो है वो रिसीव की है मंजूर से 11,600 वो कैश के कॉलम में मेंशन कर देंगे। 20 जनवरी की नेक्स्ट एक और ट्रांजैक्शन है ही रिसीव अ चेक फॉर ₹10,000 फॉर सेल। सेल्स की वजह से जो है उसने चेक रिसीव किया है 10,000 के साथ, तो इट्स मीन के डेबिट साइड पे जो कैश का कॉलम होगा उसमें 10,000 जो है अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, मेंशन कर देंगे 10,000। और इसकी रीज़न क्या है, सेल अकाउंट, क्योंकि सेल की वजह से जो है वो चेक रिसीव हुआ है, जो चेक है वो कैश करवा लिया गया, चेक की अमाउंट रिसीव कर ली गई है, तो इसलिए इसकी अमाउंट जो है 10,000 की कैश के कॉलम में डेबिट साइड पे मेंशन करेंगे। डेबिट साइड पे कैश बुक में 20 जनवरी की एंट्री है सेल अकाउंट 10,000 के साथ। सेल अकाउंट जो है इसकी वजह से जो है 10,000 जो है रिसीव किया था, चेक जो है रिसीव किया था, तो इट्स मीन के चेक जो है वो कैश हो गया था, तो कैश का कॉलम जो बिजनेस का है इसमें इसकी 10,000 अमाउंट जो है वो मेंशन करेंगे,
क्योंकि बिज़नेस ने चेक जो है वो कैश करवा लिया और कैश जो है वो बिज़नेस का उसमें इंक्रीज़ हो गया, तो इसलिए डेबिट साइड पे 10,000 जो सेल की वजह से रिसीव किया वो मेंशन कर देंगे। 21 जनवरी की एंट्री है, ही डिपॉजिट ₹6,000 इनटू बैंक। बैंक में जो है 6,000 डिपॉजिट करवाया। इट्स मीन के इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक टू कैश अकाउंट। बिजनेस के दो अकाउंट हैं, बैंक और जो दूसरा क्या है, कैश। दोनों अकाउंट पे इफेक्ट आ रहा है। एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और दूसरा अकाउंट जो है क्रेडिट हो रहा है। और इनकी रीज़न क्या है, एक अकाउंट में इंक्रीज़ हो रहा है और दूसरे अकाउंट में डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसलिए बैंक का जो कॉलम है डेबिट साइड पे, इसमें जो है वो 6,000 की अमाउंट मेंशन कर देंगे और इसकी रीज़न कैश अकाउंट लिखेंगे। और क्रेडिट साइड पे जो कैश है बिजनेस के पास, उसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। कैश जो है ये क्रेडिट हो रहा है। तो कैश का जो कॉलम है क्रेडिट साइड पे, उसमें 6,000 की अमाउंट मेंशन कर देंगे और पार्टिकुलर्स में इसकी रीज़न जो है ये बैंक अकाउंट मेंशन कर देंगे। 21 जनवरी की एंट्री है, कैश अकाउंट 6,000 के साथ डेबिट साइड पे बैंक का जो कॉलम है इसमें इसकी अमाउंट है जो 6,000 ये मेंशन कर देंगे, क्योंकि बैंक का जो एसेट है बिजनेस का, उसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है 6,000 के साथ। और इसकी रीज़न क्या है, कैश अकाउंट। ये कंट्रा एंट्री है क्योंकि इसका डेबिट और क्रेडिट साइड बोथ साइड पे अफेक्ट होगा। जनवरी 21 की एंट्री है, क्रेडिट साइड पे चेक करें। जनवरी 21 की एंट्री रिकॉर्ड की जा रही है, बैंक अकाउंट 6,000 के साथ। जो 6,000 है ये कैश के कॉलम में क्रेडिट साइड पे मेंशन करेंगे, क्योंकि कैश जो है बिजनेस ने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया है। तो जो कैश बिजनेस के पास अवेलेबल था, कैश का एसेट, इसमें क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है। कैश जो है ये क्रेडिट हुआ है, इसलिए क्रेडिट साइड पे कैश का कॉलम है जो, इसमें क्रेडिट साइड पे इसकी अमाउंट 6,000 मेंशन कर देंगे और इसकी रीज़न बैंक अकाउंट मेंशन करेंगे, क्योंकि बैंक में जो कैश है 6,000 डिपॉजिट करवाया जा रहा है और बैंक का जो एसेट है उसमें इंक्रीज़ हो रहा है डेबिट साइड पे। और जो कैश का कॉलम है, कैश का जो एसेट है बिजनेस का, उसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, इसलिए इसको कैश को क्रेडिट साइड पे 6,000 के साथ मेंशन किया है। 22 जनवरी की ट्रांजैक्शन है, ही ड्रॉज अ चेक फॉर ₹10,000 फॉर ऑफिस यूज़। ऑफिस यूज़ के लिए 10,000 का चेक जो है वो बिजनेसमैन ने ड्रॉ किया है। इट्स मीन के 10,000 जो है ये ऑफिस यूज़ के लिए बिजनेस जो है बैंक से विड्रॉ कर रहा है। तो ये विड्रॉ की एंट्री होगी, सेम जैसे बिजनेस ने क्या किया था, डिपॉजिट जब करवाया था तो इसकी एंट्री क्या हुई थी, क्या, बैंक टू कैश अकाउंट। लेकिन इसके ऑपोजिट एंट्री होगी कि बिजनेस क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है बैंक से। तो जब बिजनेस विड्रॉ करेगा बैंक से ऑफिस यूज़ के लिए, तो इसकी ऑपोजिट एंट्री ये होगी, कैश टू बैंक अकाउंट। जो बिजनेस का कैश का एसेट होगा उसमें इंक्रीज होगा और जो बैंक का एसेट होगा उसमें डिक्रीज होगा। इसकी कंट्रा एंट्री होगी क्योंकि इसका डेबिट और क्रेडिट साइड पे बिजनेस के अकाउंट में जो है वो अफेक्ट हो रहा है, तो इसको रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक में डेबिट साइड पे जनवरी 22 की एंट्री है, बैंक अकाउंट 10,000 के साथ कैश के कॉलम में इसकी अमाउंट मेंशन करेंगे, क्योंकि विड्रॉ कर रहे हैं। चेक जो है वो ड्रॉ हुआ है ऑफिस यूज़ के लिए। 10,000 जो है बिजनेस का जो अकाउंट था बैंक में, उससे 10,000 जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं, पैसे जो है वो निकाल रहे हैं। तो इसलिए जो कैश का कॉलम है बिज़नेस का, जो कैश का एसेट है, इसमें इसकी अमाउंट जो है 10,000 मेंशन कर देंगे, क्योंकि जब कैश बिज़नेस ने रिसीव किया बैंक से, तो कैश जो इन हैंड होगा बिज़नेस के पास, कैश का जो एसेट होगा इसमें क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो इसकी रीज़न क्या है कैश की इंक्रीज़ होने की, बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से अमाउंट जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं और ये कंट्रा एंट्री है, इसलिए यहाँ पे सी मेंशन करेंगे। देन क्रेडिट साइड पे इसका फैक्ट चेक करते हैं कि कंट्रा एंट्री का डबल फैक्ट होगा, डेबिट साइड पे भी और क्रेडिट साइड पे भी। जनवरी 22 की एंट्री है, कैश अकाउंट 10,000 के साथ। कैश जो है ये रीज़न है बैंक अकाउंट के क्रेडिट होने की, क्योंकि बैंक से अमाउंट जो है विड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए बैंक का जो एसेट है बिजनेस का उसमें डिक्रीज़ हो रहा है 10,000। तो 10,000 जो है बैंक के कॉलम में क्रेडिट साइड पे मेंशन करेंगे और इसकी रीज़न पार्टिकुलर्स में कैश अकाउंट मेंशन करेंगे, क्योंकि जो बिज़नेस का कैश का एसेट होगा उसमें इंक्रीज़ होगा और क्रेडिट होगा बैंक का कॉलम, क्योंकि इसकी एंट्री क्या होती है, जब विड्रॉ करते हैं तो एंट्री क्या होगी, कैश टू बैंक अकाउंट, क्योंकि कैश जो है डेबिट होगा और बैंक जो है ये क्रेडिट होगा। 23 जनवरी की ट्रांजैक्शन है, ही ड्रॉज अ चेक फॉर ₹10,000 फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए उसने एक चेक ड्रॉ किया, बिजनेस ने बैंक से जो है वो चेक विड्रॉ किया है कि 10,000 की जो अमाउंट है वो
बैंक से जो है वो निकालनी है, किस लिए? पर्सनल यूज़ के लिए। इट्स मीन कि जब पर्सनल यूज़ हो तो ये क्या होती है? ड्राइंग होती है। ऑनर के कैपिटल में क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। तो जब ऑनर के कैपिटल में डिक्रीज़ हो तो ये ड्राइंग की एंट्री कंसीडर होती है। इसलिए क्रेडिट साइड पे जो बैंक का कॉलम है इसमें क्या होगा? डिक्रीज़ होगा और इसकी रीज़न क्या होगी? ड्राइंग अकाउंट। 23 जनवरी की एंट्री है क्रेडिट साइड पे कैश बुक में। ड्राइंग अकाउंट 10,000 के साथ, बैंक के कॉलम में डिक्रीज़ होगा 10,000 के साथ, क्योंकि आनर का जो कैपिटल था बिजनेस में उसमें क्या होगा? डिक्रीज़ होगा, क्योंकि आनर पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग कर रहा है 10,000 के साथ। तो इसलिए क्रेडिट साइड पे बैंक के कॉलम में 10,000 में डिक्रीज़ होगा और इसकी रीज़न क्या होगी? ड्राइंग अकाउंट। 24 जनवरी की ट्रांजैक्शन है। ही पेज कैश फॉर स्टेशनरी ₹1000। स्टेशनरी उसने परचेज की थी तो स्टेशनरी के लिए जो कैश है वो पे किया है। तो क्रेडिट साइड पे कैश का जो कॉलम होगा, कैश में क्या होगा? डिक्रीज़ होगा, कैश क्रेडिट होगा। कैश जो है बिजनेस से आउटफ्लो हो रहा है क्योंकि स्टेशनरी उसने परचेज की है, स्टेशनरी के लिए उसने कैश या पे किया है। तो स्टेशनरी अकाउंट रीज़न मेंशन करेंगे। क्रेडिट साइड पे कैश बुक में 1000 जो है कैश का कॉलम उसमें क्रेडिट होगा, कैश डिक्रीज़ होगा। क्रेडिट साइड पे कैश बुक में जनवरी 24 की एंट्री रिकॉर्ड की जा रही है स्टेशनरी अकाउंट 1000 के साथ। 1000 जो है कैश के कॉलम में मेंशन करेंगे क्योंकि स्टेशनरी अकाउंट की जो पेमेंट की है उसने स्टेशनरी के लिए जो पे किया है 1000 वो जो है बाय कैश पे किया है, तो इसलिए कैश के कॉलम में जो है वो डिक्रीज़ होगा, कैश जो है ये क्रेडिट होगा 1000 के साथ। देन 25 जनवरी की ट्रांजैक्शन है। ही पेज रेंट बाय चेक ₹3000। उसने रेंट जो है वो पे किया है, बाय चेक पे किया है। इट्स मीन कि जो बैंक का कॉलम होगा क्रेडिट साइड पे, जो बैंक का एसेट है बिजनेस का, उसमें क्या होगा? डिक्रीज़ होगा, बैंक का अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। और इसकी रीज़न क्या है? रेंट अकाउंट, क्योंकि बिजनेस ने रेंट पे किया है बाय चेक, इसलिए बैंक के अकाउंट में डिक्रीज़ होगा। कैश बुक की पेमेंट साइड क्रेडिट साइड पे 25 जनवरी की ट्रांजैक्शन थी। इसको कैसे रिकॉर्ड करना था? रेंट अकाउंट 3000 के साथ, क्योंकि बिजनेस ने क्या किया था? बाय चेक पेमेंट की थी, तो इसलिए बैंक का जो कॉलम होगा क्रेडिट साइड पे उसमें 3000 इसकी अमाउंट जो है ये मेंशन कर देंगे। और इसकी रीज़न जो है पार्टिकुलर्स में रेंट अकाउंट मेंशन करेंगे, क्योंकि बिजनेस ने रेंट पे किया था। बैंक के जो अकाउंट है उसमें डिक्रीज़ हुआ है क्योंकि बाय चेक पेमेंट की है, इसलिए क्रेडिट साइड पे बैंक का कॉलम है जो 3000 के साथ क्रेडिट होगा। देन 26 जनवरी की ट्रांजैक्शन है। ही पेज ऑफिस सैलरीज बाय चेक ₹16,000। ऑफिस सैलरीज उसने 26 जनवरी को पे की 16,000 के साथ, बाय चेक पे की। इट्स मीन के जो बैंक का अकाउंट है बिजनेस का उसमें क्या होगा? डिक्रीज होगा, बैंक जो है वो क्रेडिट होगा। और इसके क्रेडिट होने की रीज़न क्या है? सैलरीज अकाउंट, सैलरीज अकाउंट टू बैंक अकाउंट जो है इसकी एंट्री होगी, इसलिए इसको क्रेडिट साइड पे कैश बुक में जाके सैलरीज अकाउंट इसकी रीज़न मेंशन करेंगे। और बैंक का जो कॉलम है क्रेडिट साइड पे उसमें 16,000 इसकी अमाउंट जो है मेंशन कर देंगे। बैंक जो है वो क्रेडिट होगा 16,000 के साथ। कैश बुक की पेमेंट साइड क्रेडिट साइड जो है इसमें 26 जनवरी की एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं सैलरीज अकाउंट 16,000 के साथ। सैलरीज पे की हैं 16,000 के साथ, तो इसको बैंक के कॉलम में इसकी 16,000 की अमाउंट जो है ये मेंशन करेंगे, क्योंकि बैंक का अकाउंट जो है बिजनेस का उसमें डिक्रीज़ हो रहा है, बैंक अकाउंट जो है ये क्रेडिट हो रहा है क्योंकि पेमेंट की है, इसलिए इसको क्रेडिट साइड पे बैंक के कॉलम में मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट 27 जनवरी की ट्रांजैक्शन है। ही गिव्स अ चेक फॉर ₹15,000 फॉर ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर जो है इसके लिए उसने चेक दिया किसी को 15,000 का, तो इट्स मीन कि ये इसकी एंट्री क्या होगी? ऑफिस फर्नीचर टू बैंक अकाउंट। बैंक के अकाउंट में क्या होगा? डिक्रीज होगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा और ऑफिस फर्नीचर डेबिट होगा। और ऑफिस फर्नीचर जो है ये बैंक के क्रेडिट होने की रीज़न है 15,000 के साथ। बैंक का कॉलम है जो क्रेडिट साइड पे उसमें क्या होगा? डिक्रीज़ होगा, तो इसलिए क्रेडिट साइड पे बैंक के कॉलम में 15,000 की अमाउंट मेंशन कर देंगे और इसकी रीज़न जो है वो ऑफिस फर्नीचर पार्टिकुलर्स में मेंशन करेंगे। क्रेडिट साइड पे कैश बुक में 27 जनवरी की एंट्री है। फर्नीचर अकाउंट 15,000 के साथ, बैंक के कॉलम में 15,000 जो इसकी अमाउंट है वो मेंशन कर देंगे, क्योंकि फर्नीचर अकाउंट के लिए उसने फर्नीचर परचेज़ के लिए किसी को चेक जो है वो दिया था। तो चेक दिया था तो इट्स मीन कि उसके बैंक अकाउंट में जो है वो डिक्रीज़ होगा, बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है। और बैंक अकाउंट के क्रेडिट होने की रीज़न क्या है? फर्नीचर अकाउंट, इसलिए 15,000 जो है बैंक के कॉलम में क्रेडिट साइड पे मेंशन कर दिए।
28 जनवरी की ट्रांजेक्शन ही रिसीव फ्रॉम उमर ₹17,000 एंड अलोज अ डिस्काउंट ऑफ ₹500। उमर से उसने जो है वो पैसे रिसीव किए हैं, कितने किए हैं? 17,000 रिसीव किए हैं और उसको डिस्काउंट जो है वो लो किया है 500 का। तो इट मीन के डेबिट साइड पे जो कैश का कॉलम है उसमें 17,000 मेंशन करेंगे और डिस्काउंट का जो अलो का कॉलम है उसमें 500 मेंशन करेंगे और उमर अकाउंट इसकी रीज़न जो है वो मेंशन कर देंगे पार्टिकुलर्स में, क्योंकि उमर से जो है वो 17,000 रिसीव किए हैं और इसको डिस्काउंट अलो किया है 500 का। जनवरी 28 की एंट्री है, उमर अकाउंट डेबिट साइड पे डिस्काउंट अलो किया है 500 का, तो डिस्काउंट के कॉलम में 500 इसकी अमाउंट मेंशन कर देंगे और कैश के कॉलम में डेबिट साइड पे 17,000 जो है मेंशन कर देंगे, क्योंकि इससे उमर से जो है वो 17,000 जो है वो रिसीव किया है और इसको डिस्काउंट जो है वो लो किया है, तो इसको डेबिट साइड पे मेंशन कर देंगे। 29 जनवरी की ट्रांजेक्शन ही पेज इनटू द बैंक द चेक फॉर ₹11,600 रिसीव फ्रॉम मंजूर। मंजूर से जो चेक रिसीव किया था उस टाइम पे चेक जो है वो चेक की अमाउंट जो है वो कैश करवा ली गई थी और चेक जो है वो बिज़नेस में एज अ कैश जो है वो 11,600 जो है वो अवेलेबल था 11,600 के साथ। तो जो कैश रिसीव किया था मंजूर से बाय चेक रिसीव किया था उसको बिज़नेस ने क्या किया, 29 जनवरी को जाके बिज़नेस ने बैंक में जाके डिपॉजिट करवा दिया, पे करवा दिया। तो इसकी कंट्रा एंट्री होगी, क्योंकि बिज़नेस के पास जो कैश अवेलेबल है एट अ टाइम 11,600 का, उसमें क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा और बिज़नेस का जो बैंक अकाउंट का एसेट है, बैंक अकाउंट जो है ये डेबिट होगा, क्योंकि बैंक का अकाउंट जो है बिज़नेस का उसमें क्या होगा, इंक्रीज़ होगा 11,600 के साथ। तो इसकी कंट्रा एंट्री होगी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पे इसका डबल इफेक्ट होगा। कैश बुक की डेबिट साइड रिसीव साइड पे 29 जनवरी की एंट्री है, कैश अकाउंट 11,600 के साथ बैंक अकाउंट में मेंशन करेंगे इसकी अमाउंट, क्योंकि बैंक में जो कैश है 11,600 ये डिपॉजिट करवाया गया है, तो बैंक का जो एसेट है उसमें इंक्रीज़ होगा। बैंक का जो एसेट है इसमें क्या होगा, कैश जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है 11,600 के साथ, तो इसलिए डेबिट साइड पे बैंक के कॉलम में इसकी अमाउंट 11,600 मेंशन की गई है और पार्टिकुलर्स में इसकी रीज़न जो है वो कैश अकाउंट मेंशन की गई है, क्योंकि बैंक के जो है वो डेबिट होने की रीज़न क्या है, कैश अकाउंट। देन इसकी कंट्रा एंट्री है, इसलिए इसका सी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसकी क्रेडिट साइड पे एंट्री जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। 29 जनवरी की एंट्री है क्रेडिट साइड पे बैंक अकाउंट और इसकी अमाउंट है 11,600, कैश के कॉलम में इसकी मेंशन करेंगे, क्योंकि जो बिज़नेस के पास कैश अवेलेबल था 11,600 का, ये क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। इसमें क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रहा है। जो बिज़नेस के पास कैश अवेलेबल था और कैश में डिक्रीज़ होने की, क्रेडिट होने की रीज़न क्या है, बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक में जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है और बैंक में जो अमाउंट है 11,600 ये पे की जा रही है, डिपॉजिट करवाई जा रही है और जो कैश बिज़नेस के पास अवेलेबल था 11,600 इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। इसलिए क्रेडिट साइड पे कैश के कॉलम में 11,600 जो है ये मेंशन की है। 30 जनवरी की ट्रांजैक्शन है, ही पेज ₹12,800 बाय चेक टू अली एंड रिसीव्ड अ डिस्काउंट ऑफ ₹200। अली को उसने चेक जो है वो पे किया है, चेक के थ्रू जो है पेमेंट की है 12,800 के साथ। तो इट्स मीन के जो बिज़नेस का बैंक अकाउंट है उसमें क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है, बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। और उससे डिस्काउंट जो है वो बिज़नेस ने क्या किया है, रिसीव किया है 200 का। तो इसको क्रेडिट साइड पे बैंक का कॉलम जो होगा उसमें 12,800 के साथ क्रेडिट करेंगे और डिस्काउंट जो है क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट का कॉलम है उसमें 200 इसकी अमाउंट जो है वो डिस्काउंट के कॉलम में मेंशन कर देंगे। और इसकी रीज़न क्या है, अली अकाउंट, क्योंकि अली को जो बिज़नेस है वो पे कर रहा है चेक 12,800 का और डिस्काउंट जो है वो रिसीव कर रहा है 200 के साथ। कैश बुक की क्रेडिट साइड पे जनवरी 30 की एंट्री है, अली अकाउंट 200 डिस्काउंट के कॉलम में मेंशन करेंगे और 12,800 बैंक के कॉलम में मेंशन करेंगे, क्योंकि अली को हमने पेमेंट की है, बाय चेक पेमेंट की है। तो बैंक का जो बिज़नेस का अकाउंट है एसेट है इसमें क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, इसलिए इसको क्रेडिट साइड पे मेंशन करेंगे। और 200 से डिस्काउंट जो है वो रिसीव किया है, तो डिस्काउंट जब रिसीव होता है ये क्रेडिट होता है, इसलिए क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट के कॉलम में 200 की अमाउंट जो है वो मेंशन कर दी है। और इसकी रीज़न क्या है, अली अकाउंट, अली से क्या किया, अली को हमने पेमेंट की है 12,800 की। 31 जनवरी की ट्रांजैक्शन है, ही रिसीव अ चेक फ्रॉम उस्मान फॉर कमीशन एंड डिपॉजिट द सेम इनटू द बैंक ₹20,000। चेक जो है वो रिसीव किया था उस्मान से फॉर कमीशन, तो सेम एट अ टाइम जो है वो बैंक में जो है वो डिपॉजिट करवा दिया है
पे कर दिया बैंक में, अपने अकाउंट में, बैंक के अकाउंट में क्या हुआ है, इंक्रीज़ हो गया है। तो इसलिए डेबिट साइड पे जो बैंक का कॉलम होगा उसमें 20,000 की अमाउंट जो है वो मेंशन कर देंगे और पार्टिकुलर्स में इसकी रीज़न जो है वो कमीशन अकाउंट मेंशन कर देंगे। जनवरी 31 की एंट्री है कमीशन अकाउंट 20,000 के साथ बैंक के कॉलम में डेबिट साइड पे कैश बुक में मेंशन करेंगे, क्योंकि बिजनेस ने क्या किया, उस्मान से कमीशन जो है वो रिसीव की थी और सेम एट अ टाइम जो है वो 20,000 की अमाउंट जो है वो बैंक में जो है वो पे कर दी है, डिपॉजिट करवा दी है। सेम एट अ टाइम जब चेक रिसीव करके अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करवा दी जाती है तो इसकी कंट्रा एंट्री नहीं होती, क्योंकि एट अ टाइम बिजनेस ने कैश जो है वो बिज़नेस में रिसीव नहीं किया, बल्कि डायरेक्टली जो चेक है वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो इसलिए सेम जो है वो इसकी बैंक का जो कॉलम होगा डेबिट साइड पे उसमें इसकी 20,000 अमाउंट मेंशन कर देंगे। बैंक जो है बिज़नेस का जो बैंक का एसेट है इसमें क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, कैश जो है वो इनफ्लो होगा बैंक के एसेट में। इसलिए कमीशन अकाउंट इसकी रीज़न मेंशन की 31 जनवरी को कैश बुक में डेबिट साइड पे, और 20,000 जो बैंक का कॉलम है डेबिट साइड पे इसकी अमाउंट जो है वो मेंशन कर दी। 31 जनवरी की नेक्स्ट एक और ट्रांजैक्शन है, ही रिसीव अ चेक फॉर ₹13,000 फ्रॉम क्रीम से क्या किया, 13,000 का जो चेक है वो रिसीव किया है। तो इट्स मीन कि ये बैंक से क्या किया है कि बिजनेस ने क्या किया, चेक जो है वो कैश करवा लिया, क्योंकि बाय चेक उसने पेमेंट रिसीव की है, किसे की है, क्रीम से। तो इसलिए जो कैश का कॉलम होगा डेबिट साइड पे वहाँ पे 13,000 की अमाउंट मेंशन कर देंगे और पार्टिकुलर्स में इसकी रीज़न जो है वो क्रीम अकाउंट मेंशन कर देंगे, क्योंकि क्रीम से जो है वो चेक का वो रिसीव किया है 13,000 का। जब चेक रिसीव करते हैं तो इट्स मीन कि चेक जो है वो कैश करवा लिया जाता है, इसलिए कैश का जो बिज़नेस का अकाउंट होता है उसमें क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। इसलिए डेबिट साइड पे कैश के कॉलम में इसकी अमाउंट 13,000 मेंशन कर देंगे। कैश बुक की रिसीव साइड डेबिट साइड पे जनवरी 31 की एंट्री क्रीम अकाउंट 13,000 की अमाउंट जो है ये कैश के कॉलम में मेंशन कर देंगे डेबिट साइड पे, क्योंकि क्रीम से जो है वो चेक जो है वो रिसीव किया था और चेक जब रिसीव किया इट्स मीन के चेक जो है वो कैश हो गया। तो बिजनेस के कैश में जो है वो इंक्रीज़ होगा, कैश जो है ये डेबिट होगा, कैश इनफ्लो होगा 13,000 के साथ। देन इसको बैलेंस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट साइड कैश बुक की रिसीप्ट साइड है, इसको कैश का जो कॉलम है इसकी अमाउंट को चेक करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। कैश है ₹4 लाख प्लस करेंगे 12,000 प्लस 19,400 प्लस 36,000 प्लस 11,600 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 17,000 प्लस 13,000। तो कैश का कॉलम है जो कैश डेबिट साइड पे है वो 5,29,000 आ रहा है। देन क्रेडिट साइड जो है 5,29,000 की जो डेबिट साइड पे अमाउंट लार्जर आई है डेबिट साइड पे कैश के कॉलम की, इसको क्रेडिट साइड पे जो कैश अवेलेबल है इसमें से क्या क्रेडिट साइड को लेस कर देते हैं। 5,29,000 का जो डेबिट साइड पे अवेलेबल है लेस करेंगे, इसमें से क्रेडिट साइड पे जो कैश है 3 लाख, देन लेस करेंगे 12,000, लेस कर देंगे 40,000, देन 6,000, देन 6,000, देन लेस कर देंगे 1,000, 8,000, देन लेस करेंगे 11,600। देन बैलेंस CD हमारे पास गिवन है 1,44,400। इट्स मीन के बैलेंस CD जो है वो अवेलेबल है। देन बैंक के कॉलम का डेबिट साइड पे बैलेंस जो है ये चेक करते हैं। डेबिट साइड पे कैश बुक में बैंक के कॉलम का जो बैलेंस है इसको प्लस करते हैं। 3 लाख प्लस 20,000 प्लस 12,000 प्लस 40,000 प्लस 6,000 प्लस 11,600 प्लस 20,000। तो डेबिट साइड पे बैंक के कॉलम का जो बैलेंस है वो आ रहा है 4,09,600। ये लार्जर साइड है डेबिट साइड पे बैंक के कॉलम की, तो बैंक का जो कॉलम की टोटल अमाउंट आई है डेबिट साइड पे 4,09,600। इसमें से लेस कर देंगे क्रेडिट साइड पे जो बैंक के कॉलम के बैलेंसेस अवेलेबल हैं। 4,09,600 में से लेस करेंगे क्रेडिट साइड पे जो बैंक के कॉलम के बैलेंसेस अवेलेबल हैं। 4,09,600 में से लेस करेंगे 10,000, लेस कर देंगे 10,000, देन फिर है 10,000 लेस किया, देन 3,000 लेस करेंगे, देन 16,000 लेस किया, देन 15,000 लेस किया, देन 12,800 लेस किया। तो ये बैलेंस जो है बैलेंस CD अवेलेबल क्रेडिट साइड पे बैंक के कॉलम का 3,32,800 का बैलेंस जो है ये अवेलेबल है। और क्रेडिट साइड पे और डेबिट साइड पे जो लार्जर बैलेंस था कैश और बैंक के कॉलम का वो बोथ साइड पे टोटल बैलेंस जो है लास्ट पे मेंशन कर देंगे। देन डिस्काउंट के कॉलम का बैलेंस चेक करते हैं। डेबिट साइड पे डिस्काउंट जो अलो का कॉलम था इसका बैलेंस है 600 प्लस 1,000 प्लस 400 प्लस 500।
तो 2500 जो डिस्काउंट के कॉलम का डेबिट साइड पे डिस्काउंट अलाउड है वो आ रहा है 2500। देन क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट रिसीव था 200 के साथ, तो 200 जो है वो लास्ट पे मेंशन कर देंगे क्योंकि यहाँ पे जस्ट वन टाइम डिस्काउंट जो है वो रिसीव हुआ था। कैश बुक ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जो कैश बुक थी वो प्रिपेयर की, देन इसकी हेल्प से जो है वो इस चीज़ का जो है वो बिज़नेस के जो यूज़र्स हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल यूज़र्स हैं, जिनको बिज़नेस की कैश फ्लोज की इंफॉर्मेशन चाहिए कि बिज़नेस का कितना कैश इनफ्लो हो रहा है, कितना आउटफ्लो हो रहा है, उनके लिए हेल्पफुल होगी कैश बुक के। बिज़नेस का जो कैश और बैंक के एसेट्स हैं, इसमें क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है, कैश और बैंक के जो एसेट्स हैं वो लार्जर हैं। कैश और बैंक में जो बिज़नेस की अमाउंट है, जो कैश जो है वो रिसीव हो रहा है, चाहे वो थ्रू कैश रिसीव हो रहा है, चाहे वो बैंक के थ्रू बाय चेक रिसीव हो रहा है, कैश इनफ्लो जो है ये इंक्रीज़ हो रहे हैं। और क्रेडिट साइड पे जो कैश के और बैंक के थ्रू जो कैश बिज़नेस जो पे कर रहा है, वो क्या है, जो आउटफ्लो हो रहा है कैश का, वो जो है वो डिक्रीज़ है। इट्स मीन कि कैश इनफ्लो जो है वो लार्जर है और कैश आउटफ्लो जो है ये स्मॉलर है। इट्स मीन कि बिज़नेस के कैश फ्लोज जो हैं, इनकी कंडीशन जो है, कैश मैनेजमेंट जो है ये बेटर कंडीशन में अवेलेबल है।